अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू ताहा अली टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, सर्दी आते ही हमारा लाइफ स्टाइल भी तब्दील हो जाता है। गर्म कपड़े हों या आग या फिर हीटर के सामने बैठना हो, सर्दियाँ हमारी ज़िंदगी तब्दील कर देती हैं। लेकिन दुनिया में कई ऐसे शहर हैं जहाँ लोग शदीद सर्दी के अंदर रहते हैं। इनकी ज़िंदगी आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ गुजरती है। ऐसे ही 5 ठंडे शहरों के मुतालिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उलान बातर, मंगोलिया। दोस्तों, मंगोलिया एक काफ़ी यूनिक मुल्क है। दोस्तों, ये मुल्क साइज़ में तो इतना छोटा नहीं है, लेकिन यहाँ की आबादी सिर्फ 31 लाख है, जिसमें से 30% लोग इनकी कैपिटल सिटी यानी दारुल खिलाफा उलान बातर में रहते हैं। उलान बातर का मौसम बहुत अजीब है। यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, लेकिन सर्दियों में मौसम बिल्कुल तब्दील होता है। उलान बातर में सर्दियों में टेम्परेचर -25 डिग्रीज तक भी जा चुका है। इसीलिए उलान बातर को दुनिया के सर्द तरीन शहरों में से एक कहा जाता है। इस शहर की एक और अजीब बात, यहाँ के रहने वाले कई लोग हैं जो सर्दियों में ज़मीन के नीचे गटर के अंदर रहने पर मजबूर होते हैं। दोस्तों, इसकी वजह मंगोलिया में मौजूद गुर्बत है। कई गरीब लोगों के पास सर्दी से बचने का एक ही हल होता है, और वो ये है कि ये लोग गटर के अंदर जाकर हीटिंग पाइप्स के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं ताकि शदीद सर्दी और बर्फ़ से बच सकें। नूर सुल्तान, काज़ाकिस्तान। दोस्तों, नूर सुल्तान काज़ाकिस्तान का कैपिटल है। इसको पिछले साल तक आस्ताना भी कहा जाता था। इस शहर की आबादी 10 लाख है। नूर सुल्तान एक काफ़ी मॉडर्न सिटी है। खूबसूरत मसाजिद हों, इमारतें और शॉपिंग सेंटर्स हों, ये शहर बेहद खूबसूरत लगता है। मंगोलिया के शहर उलान बातर की तरह नूर सुल्तान में गर्मियों में टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, लेकिन यहाँ की सर्दियाँ बहुत लंबी और ड्राई होती हैं। इस शहर में टेम्परेचर -35 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। सर्दियों में ये शहर मुकम्मल तौर पर जम जाता है। इस शहर में दरिया नवंबर से जनवरी तक फ्रीज हो जाता है। 1893 में एक दिन इस शहर में टेम्परेचर -51.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। किसी आम इंसान के लिए तो यहाँ सरवाइव करना ही मुश्किल होगा। यहाँ रहने वाले लोग इस मौसम के आदी हो चुके हैं। येलो नाइफ, कनाडा। दोस्तों, कनाडा में मौजूद ये शहर काफ़ी दिलचस्प है। येलो नाइफ दुनिया के सर्द तरीन शहरों में से एक है। सर्दियों में यहाँ टेम्परेचर -51 डिग्री सेल्सियस तक भी जा चुका है। इस शहर में इंतहाई सर्द और तेज़ हवा भी चलती है, लेकिन यहाँ की गर्मियाँ बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। बल्कि ये शहर कनाडा में सबसे ज़्यादा धूप वाला शहर बन जाता है, यानी जून से अगस्त तक आपको यहाँ धूप देखने को मिलेगी, लेकिन बाकी सारा साल ये शहर बिल्कुल जम जाता है। येलो नाइफ में एवरेज टेम्परेचर -26 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस शहर में एडवेंचर्स के शौकीन लोग बड़ी तादाद में आते हैं। हाइकिंग हो या कैंपिंग, इस शहर में आपको काफ़ी सियाह ये सब करते हुए मिल जाएंगे। इस शहर में सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि जून में यहाँ 20 घंटे तक सूरज निकलता रहता है, और दिसंबर में यहाँ सूरज सिर्फ 5 घंटे के लिए निकलता है। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है। ये शहर हर लिहाज से एक मैजिकल सिटी है। बैरो, अमेरिका। दोस्तों, येलो नाइफ की तरह ये शहर भी काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि हर साल 18 या 19 नवंबर के बाद यहाँ 2 महीनों तक सूरज नहीं निकलता और मुकम्मल अंधेरा रहता है। इस शहर में सिर्फ 4000 लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल है। अमेरिका की स्टेट अलास्का में मौजूद ये शहर दुनिया के ठंडे तरीन शहरों में से एक है। यहाँ टेम्परेचर -48.6 डिग्री सेल्सियस तक भी जा चुका है। इसीलिए इस शहर में रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ लोग वेल्स और पोलर बेयर का शिकार कर कर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये लोग ज़्यादातर मछलियाँ पकड़ते हैं और यही इनकी खुराक होती है। इस शहर में आधा साल टेम्परेचर 0 से नीचे रहता है। 2 महीने की रात और शदीद सर्दी इस शहर को बेहद यूनिक बना देती है। अब बढ़ते हैं आखिरी वीडियो की जानिब। ओयम्याकोन, ये एक छोटा सा सुनसान शहर है जो रशिया के सूबे साइबेरिया में मौजूद है।
यहाँ सिर्फ और सिर्फ 900 लोग रहते हैं। दोस्तों ओमियाकोन को दुनिया का ठंडा और सर्दतरीन शहर कहा जाता है। 1920 में इस शहर में एक दिन टेम्परेचर -71.2 डिग्रीज तक गिर गया था। ये टेम्परेचर इस शहर में एक जगह लिखा भी नजर आता है। ओमियाकोन जाने के लिए रशिया के शहर यूकुत से 2 दिन लग जाते हैं। इस शहर की तरफ जाने वाली सड़क 1200 किलोमीटर लंबी है। इस सड़क को जंगी कैदियों ने बनाया था। 4 कैदी इस सड़क को बनाते हुए मारे गए थे। दोस्तों इस शहर में कोई होटल या रेस्टोरेंट मौजूद नहीं है। यहाँ जाने वाले लोगों को किसी के घर में ही रुकना पड़ता है। यहाँ घरों में लोग नहा भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ घरों में वाटर पाइप्स नहीं होते क्योंकि पानी जम जाता है। इस वक्त इस शहर में सिर्फ 500 लोग ही बचे हैं क्योंकि यहाँ पर रहना बेहद मुश्किल है। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया।